Good morning all of you. Now on last turn the limit was going on, and in further limit will continue, और पीछे के लेक्चर्स में लिमिट में हमने आप लोगों को ये बात बता दी थी। आप पिछला लेक्चर देखिए, अभी एक ही लेक्चर शूट हुआ है इस पे लिमिट पे। लेकिन देखिए, जब आप लिमिट पे पिछला लेक्चर देख लीजिएगा तो आगे की चीज़ें आपकी समझ में आ जाएंगी। क्लास 11 और 12 की पूरी लिमिट, इसमें सिर्फ क्लासेस की बात कर रहा हूँ, इंजीनियरिंग इंट्रेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एक वक्त में एक ही चीज़ पढ़ाई जा सकती है। पहले बेस क्लियर कराया जाए और फिर इंट्रेंस वगैरह की प्रॉब्लम लगाई जाए। तो अभी हमारा जो फोकस है सिर्फ वो आपके सिलेबस पर है। तो हम लोगों ने लिमिट में जो पिछले लेक्चर में पढ़ा था, व्हाट इज़ लिमिट, अगर कोई भी वेरिएबल किसी नंबर की तरफ अप्रोच कर रहा है तो उसके लिटरली माने क्या हुए, अप्रोच करने का क्या मतलब होता है, ये सब बातें हमने एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को बताई थी। और आखिरी ख़ास बात ये बताई थी कि किसी पॉइंट पर अगर लिमिटिंग वैल्यू जो है वो बराबर है, मैंने लेफ़्ट हैंड लिमिट के बारे में बताया था और राइट हैंड लिमिट के बारे में बताया था। और ये बताया था कि अगर किसी पॉइंट पर लिमिटिंग वैल्यू जो है वो बराबर निकल रही है, लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर है, तो कहा जा रहा था कि पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट करती है। उसी की एग्जाम्पल्स को हम आगे बढ़ाते हुए आप देख लें इस चीज़ को। ये मैंने कॉन्सेप्ट जो है आप लोगों को फंक्शन में दिया है, लेकिन यहाँ के ऊपर ज़रूरत पड़ रही है तो यहाँ के ऊपर ये मैं फिर इसको खींच रहा हूँ, लेकिन बहुत जल्दी में इसको करूँगा, क्योंकि फंक्शन में हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में बताया था। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सब आप लोगों को मालूम होना चाहिए। लेकिन मॉडुलस की लिमिट कैसे निकालते हैं ये पिछले टर्न में हमने बताया, और आज हम आपको बता रहे हैं कि अगर हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये 0 दे रखा है और यहाँ 1 दे रखा है और यहाँ के ऊपर ये 2 दे रखा है और यहाँ पर ये -1 दे रखा है, तो x जो है यहाँ के ऊपर ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 लेस देन 0 होगा, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू यहाँ के ऊपर 0 लेस देन 1 होगा, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 लेस देन 2 होगा, और यहाँ के ऊपर ये x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 लेस देन 3 होगा। इसी तरीके से इस पूरी रियल नंबर लाइन को हम लोग इंटरवल्स में डिवाइड कर देंगे। आप समझ लें कि बेसिक जो फार्मूला है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ये होता है, ये हमने आप लोगों को फंक्शन में, आप फंक्शन में इसकी डिटेल देखिएगा, जितनी ज़रूरत है उतनी यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, बराबर n होगा इफ़ x ग्रेटर देन आर इक्वल टू यहाँ के पर n और लेस देन यहाँ के पर n+1। यानी इस इंटरवल के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू n होगी। कहने का मतलब क्या हो गया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x इज इक्वल टू, यहाँ के पर देख लीजिए, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और लेस देन यहाँ के पर अगर 0+1 है तो ये है, देखिए इस इंटरवल पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू जो है वो ये है, तो यहाँ के पर क्या होगी, 0 होगी। इसी तरीके से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू अगर x ग्रेटर देन आर इक्वल टू यहाँ के पर 1 है और लेस देन यहाँ के पर 1+1 है तो वैल्यू जो है यहाँ के पर 1 होगी। यानी ये जो इंटरवल है ये वाला आ गया, ये 2 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर x ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू यहाँ के पर ये 2 होगी, अगर x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 लेस देन, और यहाँ के पर दे रखा है 2+1, ये मैंने आपको बता दिया। ये देखिए 3 आ गया ये, तो इसका मतलब इस पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू जो है वो यहाँ के पर 0 होगी। इस पूरे इंटरवल में आप देख लें, इस पूरे इंटरवल में वैल्यू ये होगी, इस पूरे इंटरवल में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू जो है ये 1 होगी। इस पूरे इंटरवल में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू जो है वो यहाँ के पर ये 2 होगी। और अगर हम इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू इसमें पूछें तो हर हाल में -1 होगी, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होगा बराबर -1 होगा अगर x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 और लेस देन -1 और यहाँ के पर ये +1 हो जाए।
ये 0 हो जाएगा ये, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। इन्हें कहने का मतलब क्या हो गया कि इस पूरे इंटरवल में अगर हम 0.5 भी लें, 0.6 लें, 0.7 लें, तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू है वो 0 के बराबर होगी। अगर हम इस पूरे इंटरवल में 1 और 2 के बीच में 1.5 ले लें तो रिजल्ट जो है वो 1 के बराबर होगा। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ से कॉन्सेप्ट क्या निकल कर आया? कॉन्सेप्ट ये निकल कर आया कि अगर हमारे पास में, आप देख लें इस चीज़ को, अगर हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये 2 लिखा हुआ है, पीछे का लेक्चर आप देखेंगे, और अगर हम ये 2 ले लें और x जो है वो इस 2 की तरफ इधर से अप्रोच करे, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, यहाँ के बाद लेफ्ट हैंड लिमिट होगा, और x अगर 2 की तरफ इधर से अप्रोच करे, ये जो हिस्सा होगा x लेस देन 2 का होगा, और ये जो हिस्सा होगा x ग्रेटर देन 2 का होगा। यहाँ के पर ये आ जाएगी यहाँ के पर राइट हैंड लिमिट, आप देख लें। तो अगर x 2 की तरफ बाईं तरफ से अप्रोच कर रहा है तो यहाँ के पर आ जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू, यहाँ के पर ये 2 लिखा जाएगा, यहाँ माइनस लगा दिया जाएगा, x लेस देन 2 लिखा जाएगा, और ये लिखा जाएगा यहाँ के बाद लेफ्ट हैंड लिमिट, और यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू लिख दी जाएगी। इसका मतलब ये है कि अगर x 2 की तरफ इधर से अप्रोच कर रहा है, इधर से, तो इसका मतलब ये वाला इंटरवल होगा, और अगर ये वाला इंटरवल होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 1 आएगी, यानी ये देखिए ये 1 आ गई। यानी अगर x 2 की तरफ बाईं तरफ से अप्रोच कर रहा है तो इंटरवल ये लिया जाएगा, और अगर 1.999 भी रखा जाए, अगर यहां पर हम इस इंटरवल में 1.9999 रखें तब भी रिजल्ट 1 के बराबर होगा। इसी तरीके से अगर हम लोग यहां के ऊपर राइट हैंड लिमिट निकालें बच्चों, तो लिमिट यहां के ऊपर आ जाएगा x ग्रेटर देन, यहां के ऊपर x अप्रोचेस 2 प्लस, यानी ये वैल्यू आ जाएगी x ग्रेटर देन 2। पॉइंट समझ में आ रहा है? x 2 की तरफ राइट से अप्रोच कर रहा है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू अगर इधर से अप्रोच कर रहा है इस तरफ से, तो ये वाला इंटरवल लिया जाएगा, यानी इधर से अप्रोच हो रही है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू चाहे 2.1 ले लिया जाए और चाहे 2.11 ले लिया जाए, लेकिन रिजल्ट जो है वो 2 के बराबर होगा। इसको बहुत ही जनरल वे में अगर लिखा जाए, यानी इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है, देख लिया आप, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर यहां के पर आ जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू, यहां के पर n, यहां पर जनरल हम लोगों ने n ले लिया, और x लेस देन n है, तो यहां के पर ये वैल्यू आ जाएगी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू। अगर हम लोग लेफ्ट की बात कर रहे हैं, यानी x 2 की तरफ लेफ्ट से अप्रोच कर रहा है और इसकी जगह पर हमने n कर दिया, अगर 2 की तरफ लेफ्ट से अप्रोच कर रहा है तो ये रिजल्ट यहां पर क्या आ रहा है 1। 1 का मतलब ये हो जाएगा 2 - 1, सब लोग अच्छे समझ लें, यानी ये है वाला 2 लिया गया और -1 कर दिया गया, तो ये यहां पर 1 आ जाएगा। अगर यहां पर n है तो लिमिटिंग वैल्यू n-1 होगी। सब बच्चे नोट कर लें अपने पास में कि अगर x n की तरफ बाईं तरफ से लेफ्ट हैंड से अप्रोच कर रहा है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू n-1 होगी, और जब हम लोग राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो ये आ जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू, यहाँ के पर n प्लस, और x ग्रेटर देन n होगा, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू देखिए x 2 की तरफ राइट से अप्रोच कर रहा है, अगर 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो क्या मिला, 2 ही मिल रहा है, इसका मतलब ये यहाँ के पर n मिलेगा। ये हमने आपको स्टेप क्लियर कर दिया कि किस तरीके से यहाँ के ऊपर n-1 और n जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू होगी। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हुआ, और इसके बाद में देखिए एक थ्योरम आपके यहां होती है सैंडविच थ्योरम, और इसका भी मामला जो है अब आप समझ लें। देखिए सैंडविच थ्योरम क्या होती है, इसको हम लोग स्क्यूज थ्योरम भी कहते हैं, स्क्वीज थ्योरम, सैंडविच थ्योरम, स्क्वीज थ्योरम। इसमें यह होता है कि 3 फंक्शन होते हैं। 3 फंक्शन का मतलब ये हो गया कि अगर हमारे पास में यहां के ऊपर ये दे रखा है, देखिए ये यहां के ऊपर f(x) दे रखा है, लेस देन आर इक्वल टू यहां के ऊपर दे रखा है यहां के ऊपर gx, और लेस देन आर इक्वल टू यहां के ऊपर दे रखा है hx। ये इनइक्वालिटी की रूलिंग है, ये दिया हुए ये फंक्शंस दिए हुए हैं, ये लेस देन आर इक्वल टू दिस फंक्शन और दिस लेस देन आर इक्वल टू दिस फंक्शन, और दे रखा है यहां के ऊपर फॉर एवरी x बिलोंग टू, यहां के ऊपर मान लीजिए यहां के ऊपर b और कॉमा यहां के ऊपर ये c।
ओपन इंटरवल में बी कॉमा सी दे रखा है। अगर बी कॉमा सी के बीच में कोई पॉइंट लाई कर रहा है, मान लिए ए, इसके बीच में यहां के ऊपर कोई पॉइंट ए लाई कर रहा है, यानी कहने का मतलब क्या है कि ए ग्रेटर देन बी है और लेस देन यहां के ऊपर ये सी है। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो लिमिट हम लोग निकाल, देखिए अब सिचुएशन ये हो गई, यानी हम अगर x b कॉमा सी में लाई कर रहा है और इसमें कोई पॉइंट a है बीच में, a ग्रेटर देन b और लेस देन c है, और इस पॉइंट पर हम लोग लिमिटिंग वैल्यू निकालना चाहते हैं, इस पॉइंट पर, तो आप लोग देखते रहिएगा कि हम लोग लिखेंगे यहां के पर लिमिट एक्सटेंडिंग टू यहां के पर a एफ एक्स बराबर आ जाएगा यहां के पर लिमिट एक्सटेंडिंग टू यहां के पर a इफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू a, इसकी हम लोगों ने एक्सटेंडिंग टू a पर लिमिटिंग वैल्यू निकाली और hx पर निकाली, ये देखिए हम लोगों ने इसके ऊपर निकाली, और अगर बराबर l होगी तो सैंडविच थ्योरम ये कहती है देन अकॉर्डिंग टू सैंडविच और स्क्वीज थ्योरम लिमिट एक्सटेंडिंग टू यहां के पर a gx बराबर भी l होगी। स्क्वीज थ्योरम और सैंडविच थ्योरम क्या है कि तीन फंक्शन दे रखे हैं और अगर x जो बिलोंग कर रहा है b कॉमा सी को, इस b कॉमा सी में कोई पॉइंट a लाई करता है, बीच में कहीं पे लाई करता है, अगर इस पर इसकी लिमिटिंग वैल्यू और इसकी लिमिटिंग वैल्यू बराबर है तो बीच वाले की भी लिमिटिंग वैल्यू वही होगी। यही है सैंडविच थ्योरम का स्टेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल देख लीजिए, इस पर हम आपको एग्जाम्पल भी दे दें। अगर हमें सैंडविच थ्योरम कहीं पर इस्तेमाल करना है तो यहां के पर देखिए ये गिवन है, सवाल है यहां के पर, ये देखिए आप यहां के पर इलस्ट्रेशन या एग्जाम्पल देखिए, यहां के पर गिवन है लिमिट गिवन दैट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस यहां के पर दे रखा है साइन स्क्वायर एक्स और अपान यहां के पर ये 6 लेस देन आर इक्वल टू यहां के पर पी एक्स, लेस देन आर इक्वल टू यहां के पर पी एक्स लेस देन आर इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स और अपान यहां के पर ये 12 दे रखा है। तो कह रहा है कि फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू, देखिए ये दे रखा है फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू -2, 2, ये देखिए ये b कॉमा सी दे रखा है, ये b है और ये c है। कह रहे देन फाइंड, यहां भी कह रहा है कि देन यहां के पर ये फाइंड लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 यहां के पर ये px, ये आपसे सवाल कहा जा रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि इसमें सैंडविच थ्योरम हम किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, आप देख लें। x जो है वो -2, 2 को बिलोंग कर रहा है और 0 जो है ये 0 जिसके ऊपर लिमिट हम लोगों को निकालना है वो -2 और 2 के बीच में लाई करेगा। तो अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि यहां पर देखिए हम लोगों ने यहां के पर निकाला लिमिट एक्स टेंडिंग टू यहां के पर ये 0, 1 माइनस यहां के पर ये साइन स्क्वायर एक्स और अपान यहां के पर ये 6। इसकी लिमिटिंग वैल्यू 0 पर देखी गई है, इसकी लिमिटिंग वैल्यू 0 पर वही होगी जो इसकी और इसकी होगी, यही सैंडविच थ्योरम कह रही है। तो बराबर ये वैल्यू आ जाएगी, अब लिमिट अप्लाई कर दिए तो 1 माइनस यहां के पर ये आ जाएगा साइन स्क्वायर 0 अपान 6 और बराबर 1 मिलेगा। इसी तरीके से अगर हम लोग लिमिट एक्सटेंडिंग टू यहां के पर 0 और 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स और अपान यहां के पर ये 12 निकालेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर 0 और अपान यहां के पर ये 12 मिलेगा और ये भी रिजल्ट 1 आएगा, क्योंकि ये भी 0 हो जाएगा और टेन स्क्वायर 0 ये भी 0 हो जाएगा तो 1 आ गया। अगर इसकी लिमिटिंग वैल्यू 1 आ गई और इसकी भी लिमिटिंग वैल्यू 1 आ गई तो px की सैंडविच थ्योरम क्या कह रही है कि देन यहां के बाद आ जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 और px इज इक्वल टू ये 1। ये मैंने आप लोगों को CBSE बोर्ड में ज़्यादातर होगा, ये सब चीज़ें होंगी, जो दोनों चीज़ें हमने पढ़ाई हैं ये सब CBSE बोर्ड वालों को तो फ़ायदा करेंगी, लेकिन ISC वालों को भी फ़ायदा करेंगी। पिछला लेक्चर देखिएगा और यहाँ पर देखिएगा, हम लोग सैंडविच थ्योरम तक पहुँच गए। अब इसके बाद में पहले मैं इसको रब कर दूं। अब आप देखें कि किस तरीके से इसमें जो है वो
प्रॉब्लम्स का दौर चलेगा। ये मैंने आपको पहले बता दिया था कि अगर, अब ये बात पॉइंट समझ लीजिएगा कि अगर x जो है किसी नंबर a की तरफ अप्रोच कर रहा है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a, और हम लोगों ने लिमिटिंग वैल्यू निकाली, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए इसी पर राइट हैंड लिमिट निकालिए, और अगर दोनों बराबर आएंगी तो कहा जाएगा कि उस पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। और इस केसेस में लेफ्ट हैंड लिमिट भी डिफाइन होना चाहिए और राइट हैंड लिमिट भी डिफाइन होना चाहिए, और डिफाइन होने के साथ साथ बराबर भी होना चाहिए। अगर बराबर नहीं है, अब उसके फिगर्स वगैरह पे हम ज़्यादा नहीं जा रहे हैं क्योंकि चीज़ें फालतू भी होती जाएंगी और फिर आप लोग इंटरेस्ट उसमें नहीं लेंगे। लिमिट किस तरीके से हम लोग सवालों में निकालेंगे, इसका मैंने क्वेश्चंस के थ्रू आप लोग देख लें कि क्वेश्चन दे रखा है कि शो दैट, देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ के ऊपर ये है, क्वेश्चन नंबर यहाँ के ऊपर 1, ये सब आप लोग ML अग्रवाल से सवाल इसके बेस पर लगाइएगा। कह रहा है कि शो दैट, यहाँ के ऊपर लिमिट x टेंडिंग टू 2, यहाँ पे लिखिए x टेंडिंग टू, यहाँ के ऊपर ये 2, और यहाँ पे लिखिएगा मॉड x माइनस 2 और अपान यहाँ के ऊपर x माइनस 2 लिखिएगा, और लिखिएगा डज नॉट एग्जिस्ट। क्या लिखिएगा? डज नॉट एग्जिस्ट। यहां तक सवाल हो गया, डज नॉट एग्जिस्ट हम लोगों को शो करना है। तो मैं आप लोगों को हर तरीके का सवाल लगवा दूंगा। अब सवाल लगाने की जिम्मेदारी किसी भी किताब से आपकी है। बेसिक जो फार्मूला है वो ये है, यहां के पर हम लोग यहाँ के पर मॉड x बराबर यहाँ के पर ये x लिखते हैं और यहाँ पर माइनस x लिखते हैं, और कंडीशन यहाँ के पर हो जाती है x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, और यहां पर कंडीशन हो जाती है x लेस देन 0। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम लोग इसमें x की जगह पर x माइनस 2 रख दें तो जहां जहां x है वहां वहां x माइनस 2 रखना पड़ेगा। तो यहां पर कंडीशन आ जाएगी x माइनस 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, और यहां पर जब हम x माइनस 2 रखेंगे तो ये आ जाएगा यहां के पर लेस देन 0। आप देख लें, इसका मतलब ये हुआ कि अगर x2 की तरफ अप्रोच कर रहा है और इस 2 पर ना प्लस का साइन है और ना माइनस का साइन है, तो इसमें दोनों शामिल हैं। तो जब हम लोग यहाँ के पर लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे बच्चों, तो बराबर यहाँ के पर यह आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू, यहाँ के पर 2 पर माइनस लग जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये आ जाएगा x लेस देन 2। और जब हम लोग x लेस देन 2 लिखेंगे तो मॉड x माइनस 2, यहाँ पर फंक्शन ये रखेंगे और ये नीचे आ जाएगा x माइनस 2। इसके बाद में जब हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट x टेंडिंग टू 2 पर माइनस आ जाएगा, और ये आ जाएगा देखिए x लेस देन 2। आप खुद ही देख लीजिए कि अगर x लेस देन 2 है, 2 को उधर करिए तो x लेस देन 2 ये मिलेगा। यहां से x लेस देन 2 पर जो मॉड x माइनस 2 होगा किसके बराबर होगा? माइनस के x माइनस 2 के बराबर होगा। जहां पर मॉड x माइनस 2 था यहां पर माइनस के x माइनस 2 रख दिया, और नीचे हम लोगों ने यहां के पर x माइनस 2 रख दिया। इसके बाद में ये x माइनस 2 और x माइनस 2 कट जाएगा, और इसकी वैल्यू यहाँ के पर मिल जाएगी। यहाँ के पर लिमिट x टेंडिंग टू, यहाँ के पर 2 माइनस लगेगा, x लेस देन 2 लेफ्ट हैंड लिमिट निकल रही है, और यहाँ पर मिल जाएगा माइनस के 1, क्योंकि माइनस 1 अपान 1 का मतलब माइनस 1 होगा। ये हमने आपको उस दिन ये बता दिया था कि अगर हम लोग लिमिट अप्लाई करेंगे तो कांस्टेंट की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लिमिटिंग वैल्यू यहाँ पर -1 ही मिल जाएगी। ये हमने आपको उस दिन बताया था कि कांस्टेंट की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा और लिमिटिंग वैल्यू जो है वो यही मिल जाएगी। इसके बाद में जब आप लोग राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे, देखिए हम लोग यहाँ के पर राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं तो लिमिट x टेंडिंग टू, यहाँ के पर ये 2 प्लस होगा और x ग्रेटर देन 2 होगा, और हमारा फंक्शन यहाँ के पर मॉड x माइनस 2 और अपान यहाँ के पर ये देखिए x माइनस 2 रख दिया जाएगा। ये राइट हैंड लिमिट ली जा रही है। अब एक बात आप समझ लें कि यहाँ के पर ये आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू, यहाँ के पर 2 पर प्लस होगा और x ग्रेटर देन 2 होगा, और अगर x ग्रेटर देन 2 है तो मॉड x माइनस 2 की वैल्यू देखिए ये x ग्रेटर देन 2 यहाँ से मिलेगा। अगर x ग्रेटर देन 2 यहाँ पर है तो मॉड x माइनस 2 किसके बराबर है? x माइनस 2 के बराबर है, और नीचे वाला x माइनस 2 यूं ही रखा जाएगा और बराबर आ जाएगा देखिए लिमिट x टेंडिंग टू 2 पर प्लस लगेगा और x ग्रेटर देन 2, और देखिए ये 1 मिल जाएगा। तो इसकी भी लिमिटिंग वैल्यू अगर हम लोग लिमिट अप्लाई करेंगे तो कहा जाएगा कि लिमिटिंग वैल्यू 1 ही रहेगी, क्योंकि कांस्टेंट की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। आप खुद देख लें कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो -1 मिली और राइट हैंड लिमिट जो है वो यहाँ के पर 1 मिली। इसका मतलब ये हो गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू यहाँ के पर राइट हैंड लिमिट हुआ।
कहा जाएगा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, हेंस लिख दिएगा हेंस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ये मैंने आपको सवाल करने का तरीका बताया। इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर जाते हैं। आप देखें, इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो क्या है, कहता है कि लिमिट, अब आप देखें इस चीज को, कह रहा है कि शो दैट, यहां के बारी कह रहा है कि शो दैट, ये क्वेश्चन नंबर यहां के बारी ये 2 है, शो दैट लिमिट x टेंडिंग टू, यहां के पर π/2 tan x डज नॉट एग्जिस्ट, कह रहा है कि डज नॉट एग्जिस्ट। आप देख लें इस चीज को कि यहां के पर ये दे रखा है, इसमें तरीके कई हैं लेकिन बहुत लेंदी तरीका मैं आपको नहीं बता रहा हूं। आप देखें कि हमारे पास में यहां के पर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर यहां के पर आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू, यहां के पर π/2 होगा और यहां के पर आ जाएगा यहां के पर tan x। इसमें अगर हम लोग एक क्वाड्रेंट यहां के पर ये ले लें और एक क्वाड्रेंट यहां के पर ये ले लें, ये 0 होता है और यहां के पर π/2 होता है और यहां पर पाई होता है, ये 3π/2 यानी 270 डिग्री होता है और घूम के फिर हम लोग 360 पर 2π पर पहुंच जाते हैं। अगर ये π/2 है और x π/2 की तरफ लेफ्ट से अप्रोच कर रहा है तो देखिए ये यहां के पर ये राइट से अप्रोच ऐसे करेगा, ये राइट अप्रोच है, ये राइट हैंड लिमिट होगी। और अगर x π/2 की तरफ, इस π/2 की तरफ लेफ्ट से अप्रोच कर रहा है तो ये होगा, देखिए ये, और ये आ जाएगी यहां के पर लेफ्ट हैंड और यहां के पर लिमिट। आप देख लें, अगर x π/2 की तरफ अप्रोच कर रहा है और tan x की लिमिटिंग वैल्यू निकालना है तो इधर से जब अप्रोच करेगा तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जो tan होगा वो नेगेटिव होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में, ये देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। अगर x जो है π/2 की तरफ अप्रोच करे, ये π/2 है, अगर लेफ्ट से अप्रोच करेगा तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, वैल्यू आ जाएगी यहां के पर नेगेटिव। और इसी तरीके से अगर हम लोग यहां के पर राइट हैंड लिमिट यहां के पर निकालेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू यहां के पर π/2 और यहां प्लस कर देंगे या माइनस कर देंगे और यहां के पर tan x लिखेंगे, तो इधर से जब अप्रोच करेगा तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है और इसमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, तो यहां पर जो रिजल्ट मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा। इसका मतलब इस केस में भी लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यूज जो मिलेंगी वो नेगेटिव मिलेंगी और राइट हैंड लिमिट की जो वैल्यूज मिलेंगी वो पॉजिटिव मिलेंगी। इसका मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव कभी बराबर नहीं हो सकता, तो लिखा जाएगा कि यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, हेंस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ये मैंने आपको बहुत ही सस्ता वाला तरीका बता दिया है। बाकी तो फिर ये था कि हम इसका ग्राफ खींच के आपको बताते तो फिर चीज़ जो थी वो लेंदी हो जाती। ये मैंने आपको बहुत ही आसान तरीका बता दिया है कि राइट से जो अप्रोच होगी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर रहेगी और लेफ्ट से जो अप्रोच हो रहेगी वो सेकंड में रहेगी। यहाँ सिर्फ साइन कोसेक पॉजिटिव होते हैं तो tan नेगेटिव होगा और यहाँ सभी पॉजिटिव होते हैं तो tan भी पॉजिटिव रहेगा और पॉजिटिव और नेगेटिव कभी बराबर नहीं होगा, इसलिए लिमिटिंग वैल्यू जो है वो बराबर नहीं होगी और कहा जाएगा कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इसके बाद में कहा यह जा रहा है, आप देखें, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर यहाँ के पर हमारे पास में यहाँ के पर 3 है। सारे सवाल आप लोग लगा डालिएगा जिस जिस किताब के हैं। कहता है कि इफ़ यहाँ के पर अगर fx बराबर दे रखा है यहाँ के पर x² और +4 और यहाँ के पर दे रखा है x³ तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ के पर x<2 और यहाँ के पर ये आ जाएगा x ≥ 2, x <2 है। तो कह रहा है कि यहाँ के पर फाइंड लिमिट x टेंडिंग टू, यहाँ के पर ये 2 और ये देखिए यहाँ के पर fx। आप देख लें
बहुत आसानी से सारे सवाल लग जाएंगे, कोई दिक्कत कहीं के लिमिट में आपको नहीं आएगी। आपने ये निकालना है, देखिए लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 और यहाँ के पर ये ना इस पर साइन प्लस है ना माइनस है, इसका मतलब लेफ्ट भी निकालना है और राइट भी निकालना है। तो हम लोग यहाँ के पर पहले लेफ्ट हैंड लिमिट लिखेंगे और बराबर लिखेंगे यहाँ के पर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 लिखेंगे, इस पर माइनस लगाएंगे और x लेस देन 2 लिखेंगे। और x लेस देन 2 पर देखिए x लेस देन 2 पर जो फंक्शन होगा यहाँ के पर हम लोग यहाँ के पर फंक्शन लिखेंगे और बराबर आ जाएगा यहाँ के पर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 पर माइनस x लेस देन 2 और x लेस देन 2 पर फंक्शन की वैल्यू हमारे पास में x स्क्वायर प्लस यहाँ के पर ये 4 होगा और बराबर का यहाँ के पर निशान लगेगा। और देखो जब तुम लोग लिमिट अप्लाई करोगे तो जहां पर x है वहां पर 2 रख दोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 का स्क्वायर और प्लस 4 और बराबर 8 मिल जाएगा, क्योंकि 4 और 4 यहाँ के पर 8 मिल जाएगा। इसके बाद में हम लोग यहाँ के पर जब हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो यहाँ से आ जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू यहाँ के पर ये 2 प्लस और x ग्रेटर देन 2 और यहाँ पर देखिए x ग्रेटर देन 2 ये है और यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, x क्यूब है। क्या है यहाँ के पर x क्यूब है, बराबर इस 2 को हम लोग यहाँ पर रख देंगे तो ये आ जाएगा 2 का क्यूब और बराबर यहाँ के पर 8। यानी इसका मतलब लिमिट अप्लाई, यहाँ पर क्या लिखेंगे लिमिट अप्लाई। और जब अप्लाई लिमिट का मतलब ये है कि जहाँ पर x है, x जिस नंबर की तरफ अप्रोच कर रहा है वो हम लोग यहाँ के पर रख देंगे। इस केस में लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों यहाँ के बराबर में, दोनों ही 8 हैं, इसलिए कहा जाएगा कि लिमिट x टेंडिंग टू 2 और fx एक्सिस्ट। आप देख लीजिए, लिखने का मेरे तरीका देख लीजिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है वो बराबर निकली तो हम लोग लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 2। अब देखिए प्लस माइनस साइन नहीं लगाया है, इसका मतलब ये हो गया कि इसमें दोनों हो गए और हम लोगों ने fx लिख दिया, इसका मतलब इसमें कहा जाएगा कि एक्सिस्ट। ये इस तरीके से सवालों को लगाएंगे। आधा इंटरवल जो है वो लेफ्ट हैंड के लिए दे रखा है और आधा इंटरवल जो है वो राइट के लिए दे रखा है। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर ये करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4 देखें। देखिए इसके बाद में यहां के पर क्वेश्चन नंबर यहां के पर 4 है। इसके बाद में सवाल में यहां के पर ये दे रखा है, क्वेश्चन नंबर यहां के पर ये 7 है। कह रहा है कि शो दैट लिमिट x टेंडिंग टू यहां के पर ये 0 1 अपॉन x डज नॉट एग्जिस्ट। क्या कह रहा है, डज नॉट एग्जिस्ट। ये कह रहा है, सवाल कह रहा है कि प्रूफ करो कि ये एग्जिस्ट नहीं करता। आप खुद ही देख लें इस चीज को, मैं आपको बातें बता रहा हूं कि अगर हमारे पास में यहां के पर ये रियल नंबर लाइन है और इस रियल नंबर लाइन पर ये 0 दे रखा है, अगर यहां पर प्लस और माइनस का साइन नहीं लगा हुआ है तो इसका मतलब यह है कि इसमें दोनों शामिल हैं। लेकिन दोनों शामिल हैं लेकिन निकालना हम लोगों को पड़ेंगे। ये देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए होगा, बाई तरफ से अप्रोच कर रहा है क्योंकि x लेस देन 0 है, और ये जो है ये राइट हैंड लिमिट होगा क्योंकि इसमें जो है वो x ग्रेटर देन 0 है। अब आप खुद ही देख लें कि जब आप लोग लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो आ जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू यहाँ के पर 0 पर माइनस लग जाएगा और x लेस देन 0 और यहाँ पर 1 अपॉन x लिखा जाएगा। आप खुद ही याद करें कि अगर हमारे पास में कोई फंक्शन fx बराबर यहाँ के पर 1 अपॉन x दे रखा है और x जो है वो 0 की तरफ लेफ्ट से अप्रोच कर रहा है तो इस 0 के बहुत करीब की वैल्यू माइनस के 1 अपॉन 100 ले लिया। क्या ले लिया, x बराबर माइनस के 1 अपॉन 100। तो जब आप लोग माइनस के 1 अपॉन 100 लेंगे तो यहाँ पर वैल्यू क्या मिल जाएगी, f, और x की जगह पर माइनस के 1 अपॉन 100 रखिए तो बराबर ये आ जाएगा 1 अपॉन और माइनस के 1 अपॉन यहाँ के पर देखिए 100 रखा। आप लोग देख लीजिए तो रिजल्ट क्या मिल गया बच्चों, माइनस के 100 मिल गया। क्या मिल गया, माइनस के 100। इसी तरीके से अगर माइनस का 1 अपॉन 1000 रखा जाए तो यहां पर माइनस का 1000 मिल जाएगा। अगर एक 0 और बढ़ा देंगे तो वैल्यू जो है माइनस का 10000 मिल जाएगी। इसका मतलब यह है
कि इस केस में जब x जो है वो 0 की तरफ लेफ्ट से अप्रोच करेगा तो रिजल्ट धीरे धीरे कभी -10,000 होगा, कभी -1 लाख होगा, इधर अप्रोच करेगा। इसका मतलब इधर से लिमिटिंग वैल्यू -∞ की तरफ अप्रोच करेगी। और जब हम लोग यहाँ के पर राइट हैंड लिमिट बच्चों लेंगे तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 यहाँ के पर प्लस होगा और x ग्रेटर देन 0 और यहाँ पर 1/x होगा। और जब इधर से अप्रोच करे तो यहाँ पर 1/100 कोई भी आदमी रख के देख ले तो वैल्यू यहाँ पर 100 मिल जाएगी। कोई भी आदमी 1/1000 इसकी जगह पर रख के देख ले तो वैल्यू 1000 मिल जाएगी। इसका मतलब कि रिजल्ट लार्ज होता जाएगा और लार्ज होने का मतलब यह है कि +∞ होता जाएगा। तो इस केस में वैल्यूज जो है वो -∞ की तरफ अप्रोच करेंगी और इस केस में +∞ की तरफ अप्रोच करेंगी। तो प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है। तो ये प्रूव हो गया कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ये हो गया क्वेश्चन। इसके बाद में आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। मैं आपको टिपिकल क्वेश्चन लगवा रहा हूं। कह रहा है कि शो दैट, क्या कह रहा है कि शो दैट, देखिए ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर यहाँ के पर 8 है और कह रहा है कि यहाँ के पर ये शो दैट लिमिट x टेंडिंग टू यहाँ के पर 0 e टू द पावर -k1/x डज नॉट एग्जिस्ट। e टू द पावर -k1/x डज नॉट एग्जिस्ट। अब आप खुद ही आप देख लें कि अगर हम लोग यहां पर, अब सुनिएगा मेरी बात को, अगर हम लोग यहां पर e की बात करें तो आप याद रखिएगा कि e जो है वो एक इरेशनल नंबर होता है और बड़े उसमें क्लासेस में e की वैल्यू हमेशा 2 और 3 के बीच में लाई करती है। सुन लें एक बात को, e इरेशनल नंबर होता है, इसकी वैल्यू हमेशा 2 और 3 के बीच में लाई करती है और न्यूमेरिकल्स लगाने के लिए e की वैल्यू हम लोग 2.6 या 2.7 लेते हैं। अगर मान भी लिया जाए कि e, देखिए ये e जो हमने कहा वो लिखा 2 और 3 के बीच में लाई करती है, इरेशनल नंबर होती है और e की वैल्यू 2.6 या 2.7 इस्तेमाल की जाती है। अब कोई भी आदमी 2.6 के ऊपर, देखिए यहां पर क्या है कि -1/x दे रखा है, यानी इसका उल्टा यहां +1/x था। तो जो रिजल्ट मिल रहे थे x इधर से अप्रोच कर रहा था और इधर से अप्रोच कर रहा था, तो हम लोग बहुत करीब की वैल्यू 1/-100 वगैरह वगैरह ले रहे थे। अगर अब देखिए एक वैल्यू मैं करके दिखा रहा हूं कि e टू दी पावर अगर -1/x लेगा कोई भी आदमी फंक्शन, e यहां के पर ये 2.6 होगा और ये देखिए माइनस हुआ और 1/, हुआ। और कोई भी आदमी अगर x बाईं तरफ से अप्रोच करता है, लेफ्ट से अप्रोच करता है, इधर से अप्रोच करता है, तो कोई भी आदमी यहां के पर -1/100 रख के देख ले। तो जब यहां पर -1/100 रखेगा तो 2 यहां के पर ये 6 आएगा और होल टू दी पावर ये माइनस और माइनस कट जाएगा, टू दी पावर 100 हो जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये है कि अगर x 0 की तरफ बाईं तरफ से लेफ्ट से अप्रोच करे, यहां पे लेफ्ट से अप्रोच कराई है क्योंकि हमने वैल्यू -1/100 रखी है, तो जो रिजल्ट होगा यहां पर 2.6 होल टू दी पावर 100 होगा। इसके बाद में अगर वैल्यू ले लें फिर हम और करीब पहुंच जाएं तो 2.6 होल टू दी पावर 1000 हो जाएगा। अगर हम और करीब पहुंच जाएं तो 2.6 होल टू दी पावर 10,000 हो जाएगा। x अगर लेफ्ट से अप्रोच करे 0 की तरफ तो आने वाला जो रिजल्ट e टू दी पावर -1/x का है वो लार्ज होता जा रहा है। 2.6 पर कभी पावर 100 हो रही है, कभी 1000 हो रही है, कभी 10,000 हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर x लेफ्ट से अप्रोच करेगा, देखिए ये सिचुएशन समझ लीजिए कि अगर लेफ्ट हैंड से लिमिट लेंगे और हम लोग लेंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस, यानी x लेस देन 0, तो e टू दी पावर -1/x की लिमिटिंग वैल्यू +∞ मिलेगी, लार्ज होती जाएगी। और अगर हम लोग यहाँ के ऊपर देखिए राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस और x ग्रेटर देन 0 और e टू दी पावर -1/x। आप खुद ही देख लें कि जब यहाँ पर +∞ मिल रही है तो जब इधर से अप्रोच करिएगा तो 1/100 ले लीजिए तो मिल जाएगा यहाँ के पास देखिए 2.6 होल टू दी पावर -1/, और यहाँ के पास 1/100 आया तो 2.6 होल टू दी पावर क्या आ जाएगा -100 हो जाएगा। और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/,
यहाँ के ऊपर आ जाएगा 2.6 होल टू द पावर, यहाँ के ऊपर ये देखिए वैल्यू 2.6 होल टू द पावर, यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा, यहाँ के ऊपर 100। तो रिजल्ट कैसा होता जाएगा कि वहाँ पर लार्ज होता जाएगा, क्योंकि 2.6 पर बराह रास्त डायरेक्ट वैल्यू 100 है और यहाँ 1 अपान है। 1 अपान का मतलब ये हो गया कि रिजल्ट जो है वो छोटा होता जाएगा। रिजल्ट कैसा होता जाएगा, यहाँ के ऊपर छोटा 1 अपान, यहाँ के ऊपर ये 2.6 होल टू द पावर 100। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ अनडिफाइंड रिजल्ट मिलेगा, लार्ज होती है वैल्यू जाएगी वैल्यू 2.6 होल टू द पावर, यहाँ के ऊपर ये 100 मिलेगा, फिर उसके बाद में यहाँ के ऊपर 1000 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2.6 अगर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाए, फिर 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाए, तो रिजल्ट लार्ज होता जाएगा। और यहाँ पर वैल्यू क्या होती जाएगी कि यहाँ पर 2.6 देखिए डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा होता जाएगा और यहाँ पर तो 1 ही रहेगा। डिनोमिनेटर अगर लार्ज होता जाए तो रिजल्ट जो है वो 0 की तरफ अप्रोच करेगा। किधर अप्रोच करेगा, रिजल्ट जो है वो इधर। देखिए अब हो क्या रहा है कि एक वैल्यू जो है वो इधर 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 अप्रोच कर रही है, इधर अप्रोच कर रही है, और एक वैल्यू जो है वो 0 की तरफ अप्रोच कर रही है। भाई सामने की बात है, ऊपर 1 है और नीचे अगर डिनोमिनेटर लार्ज होता जाए तो कभी 1/2 हो जाए, कभी 1/4 हो जाए, कभी 1/8 हो जाए, कभी 1/16 हो जाए, तो रिजल्ट किधर आता जाएगा, 0 की इधर खिसकता जाएगा। इसका मतलब यह है कि जब इधर आता जाएगा तो जो भी लिख दिया जाएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा अप्रोचेस, यहाँ पे लिखा जाएगा 0 और फ्रॉम, और ये लिखा जाएगा यहाँ के पर। आप लोग देख लें इस चीज को कि लिमिटिंग वैल्यू जो है वो 0 की तरफ अप्रोच करेगी, राइट से अप्रोच करेगी। तो एक वैल्यू प्लस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगी और एक वैल्यू 0 की तरफ अप्रोच करेगी। तो इस केसेस में भी लेफ्ट हैंड लिमिट जो है और राइट हैंड लिमिट जो है वो बराबर नहीं होगी। दोनों के जो डायरेक्शन है वो आपस में एक दूसरे के अपोजिट होंगे। एक प्लस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा और एक जो है वो 0 के करीब आता जाएगा। हमने 0 के करीब आने का मामला आपको बता दिया कि जब आप ये वैल्यू रखिएगा तो 2.6 होल टू द पावर -100 मिलेगा, और जब नीचे ले जाइएगा तो डिनोमिनेटर लार्ज होता जाएगा। लार्ज का मतलब ये हो गया कि 1/2 0 से कितना करीब है, फिर 1/4 कर दीजिए और करीब आ गए, 1/4 के बजाय 1/16 कर दिए और करीब आ गए। तो जब डिनोमिनेटर बड़ा होता जाएगा तो वैल्यू 0 के करीब होती जाएगी। तो यहां पर लिखा जाएगा अप्रोचेस 0 फ्रॉम राइट, और यहां पर क्या है कि अप्रोचेस प्लस इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या हो गया कि लार्ज होता जाएगा। तो दोनों के डायरेक्शन कैसे हो जाएंगे, एक राइट डायरेक्शन में उधर भागता जाएगा और एक लेफ्ट डायरेक्शन में इसके 0 के करीब होता जाएगा। तो दोनों ही हालात में वैल्यूज जो हैं वो लेफ्ट हैंड लिमिट की और राइट हैंड लिमिट की अलग अलग आएंगी। तो इस तरीके से लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। यहां तक हम लोग पहुंचे। अब इसके बाद में देखिए आगे और सवाल देख लें। मैंने आप लोगों को इसीलिए यहां के ऊपर बताया कि मामलात को आप यहां के ऊपर समझ लें, क्योंकि इस तरीके के सवालों में आपको प्रॉब्लम आएगी। और मैंने हर चीज़ का कंसेप्ट कहीं ना कहीं जो है वो आप लोगों को दे रखा है। अगर कहा जाए कि शो दैट लिमिट x टेंडिंग टू 0, देखिए ये कहा गया, कहा यह गया कि शो दैट, देखिए ये कहा जा रहा है शो दैट लिमिट x टेंडिंग टू यहाँ के पर 0 साइन यहाँ के पर 1/x डज नॉट एग्जिस्ट। देखिए इसका भी कॉन्सेप्ट हम जो है वो आप लोगों को दे चुके हैं। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इसमें सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि आप ये बात समझ लें कि अगर हमारे पास में कहीं पर साइन थीटा लिखा हुआ है तो इस थीटा की जगह पर चाहे 1/x रख दिया जाए और चाहे कितनी भी बड़ी वैल्यू रख दी जाए, कितनी भी छोटी वैल्यू रख दी जाए, लेकिन इसका जो रिजल्ट है वो हमेशा -1 और 1 के बीच में लाई करता है। कभी भी 1/x होने से या 1/x² होने से इसकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। रिजल्ट हमेशा -1 और 1 के बीच में लाई करेगा। एक बात, यानी इसका मतलब ये हो गया कि साइन 1/x भी ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 और लेस देन आर इक्वल टू 1 होगा। आप देख लें, मैंने जब आप लोगों को पीरियोडिक फंक्शन पढ़ाया है तो ये चीज़ें बताई हैं कि अगर हमारे पास में ये ग्राफ है, आप देख लें, ये साइन x का ग्राफ है, तो साइन x का ग्राफ देखिए ऐसे जाता है, ये ऐसे जाता है।
इस तरीके से साइन एक्स का यहाँ के ऊपर ये ग्राफ जाता है। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि ना तो रिजल्ट +1 से ऊपर जाता है और ना रिजल्ट जो है वो -1 से नीचे जाता है। आप पूरा पूरा ग्राफ यहां से वहां तक अगर खींचिएगा तो ना तो वैल्यू +1 से ऊपर जाएगी, बात समझ में आ रही है? तो कभी भी यहां के बढ़िए हमेशा इसी तरीके से +1 और -1 के बीच में ग्राफ जो है वो ऑसिलेट करता रहता है। चाहे हम यहां पर 1/x रखें और चाहे कोई भी वैल्यू रखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब आप दिमाग समझ लीजिए इस चीज को कि जब हम लोग, अब इसमें बहुत ही सिंपल तरीके से बात को समझिए कि अगर हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, मान लीजिए अगर हम लोगों ने यहां के ऊपर निकाला लेफ्ट हैंड लिमिट, तो बराबर आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 - x < 0 और ये वैल्यू लिख दी गई साइन और 1/x। बेसिक क्या है कि साइन जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है और अगर x 0 की तरफ इधर से अप्रोच कर रहा है तो इस x की जगह के ऊपर ये देखिए इधर से अप्रोच कर रहा है, ये 0 लिखा हुआ है, और x 0 की तरफ अगर इधर से अप्रोच कर रहा है, लेफ्ट अप्रोच कर रहा है, तो कोई भी वैल्यू -1/100 या कुछ भी रखिए, तो यहां पर साइन माइनस का कभी 100 मिलेगा, कभी साइन माइनस का 1000 मिलेगा, कभी साइन माइनस का 10,000 मिलेगा, लेकिन रिजल्ट जो है वो सिर्फ -1 और +1 के बीच में ऑसिलेट करता रहेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? सिर्फ रिजल्ट जो है वो सिर्फ यहां से लगाकर और यहां तक ऑसिलेट करेगा। तो इसमें लिखा जाएगा वैल्यू, यहां पर लिखा जाएगा वैल्यू लाई बिटवीन, यहां पे लिखा जाएगा बिटवीन -1 एंड यहां के ऊपर +1। और इसी तरीके से जब हम लोग बच्चों राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो बराबर निकल आएगा यहां के ऊपर लिमिट x टेंडिंग टू 0 + x > 0 और यहां पर लिखा जाएगा साइन 1/x और यहां पर भी लिखा जाएगा कि वैल्यू, देखिए यहां पर भी लिखा जाएगा वैल्यू लाई बिटवीन -1 एंड यहां के ऊपर ये +1। देखिए दोनों ही केसेस में चाहे x इधर से अप्रोच करे यानी साइन माइनस का 100 माइनस का 1000 वगैरह वगैरह की वैल्यू निकालें, और चाहे इस तरफ से जब अप्रोच करेगा तो मान लीजिए 1/100 ले लिया, और जब इस x की जगह पर आप 1/100 रखिएगा तो साइन 100 मिलेगा, साइन 1000 मिलेगा, साइन 10,000 मिलेगा। लेकिन वैल्यू जो है वो बैटरी -1 और 1 के बीच में लाई करेगी, और इधर के केस में भी -1 और 1 के बीच में लाई करेगी। लेकिन -1 और +1 के बीच में लाई करने का मतलब ये हो गया, आप बात समझ लें कि कभी जो वैल्यू है वो यहां पर होगी, देखिए कभी वैल्यू यहां पर होगी, कभी जो वैल्यू है यहां के ऊपर है, यहां के ऊपर होगी, यहां और यहां की वैल्यूज जो हैं -1 और +1 के बीच में दोनों तरफ लाई जरूर करेंगी, लेकिन इधर डिफरेंट वैल्यूज होंगी, ऑसिलेशन -1 और 1 के बीच में बना रहेगा, लेकिन इधर जो वैल्यूज रहेंगी डिफरेंट रहेंगी -1 और 1 के बीच, और इधर की वैल्यूज जो है वो डिफरेंट रहेंगी। जब दोनों तरफ -1 और 1 के बीच में लाई करने वाली वैल्यूज डिफरेंट होंगी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में, तो कहा जाएगा कि हेंस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। पॉइंट समझ में आ रहा है? हेंस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इसको हमने पीरियोडिक फंक्शन वगैरह में और कायदे से क्लियर किया है। अगर चीज़ ना समझ में आए तो आप लोग देखिए, वैसे समझ में आपकी आई गया होगा कि इससे कोई ज़रूरी नहीं है चाहे वैल्यू इधर आए और चाहे इधर से इधर आए, रिजल्ट इसके बीच में लाई करेगा, लेकिन दोनों ही केसेस में डिफरेंट रिजल्ट्स होंगे, इसलिए लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। ये बात हमने आप लोगों को प्रूफ कर दी। इसके बाद में जब आप लोग और सवालों को करते हुए आगे बढ़ेंगे तो मैंने आप लोगों को जो बेसिक सवाल थे वो मैंने यहाँ पर लगा कर दिखाए। इसमें कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ पी, देखिए इसमें यह कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ पी, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ पी नेक्स्ट क्वेश्चन, और देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ पी, क्या कह रहा है? फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ पी, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। डज लिमिट x टेंडिंग टू यहां के ऊपर 1 fx एग्जिस्ट,
ये हुआ। और कह रहा है कि वेयर, इसमें उसने यहां के पर कहा है कि वेयर एफ एक्स बराबर, देखिए 2px और प्लस के यहां के पर ये 3 दे रखा है और यहां के पर दे रखा है 1 माइनस यहां के पर px स्क्वायर। यहां पर कंडीशन दे रखी है x लेस देन 1 और यहां के ऊपर कंडीशन दे रखी है x ग्रेटर देन 1, ये दे रखा है। और कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ p। क्या कहा है उसने? फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहां के ऊपर उसने p कहा है। आप देख लें, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर यहां के ऊपर आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू, ये देखिए 1 दे रखा है, 1 पर माइनस लगा दिया, x लेस देन 1 लिखा। जब x लेस देन 1 लिखेंगे तो फंक्शन की जो वैल्यू आएगी वो 2px प्लस 3 आएगी बच्चों, 2px प्लस 3 आएगी। और जब आप लोग लिमिट अप्लाई करिएगा तो 2p इंटू 1 प्लस 3 और बराबर हो जाएगा 2p प्लस यहाँ के ऊपर ये 3। इसी तरीके से जब हम लोग यहाँ के ऊपर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो यहाँ से आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 1 पर प्लस लगाएंगे और x ग्रेटर देन 1, और जब x ग्रेटर देन 1 होगा तो फंक्शन की वैल्यू 1 माइनस यहाँ के पर px स्क्वायर होगी और लिमिट अप्लाई कर देंगे तो 1 माइनस p इंटू 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो बराबर आ जाएगा 1 माइनस यहाँ के ऊपर p। सवाल ने कहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p लिमिट एग्जिस्ट, तो लिखा जाएगा कि इफ लिमिट एग्जिस्ट, क्या लिखा गया? इफ लिमिट एग्जिस्ट देन लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू, यहां के ऊपर राइट हैंड लिमिट हो गया बच्चों। लेफ्ट हैंड लिमिट तुम लोगों ने ये देखो 2p प्लस 3 इसकी जगह के ऊपर रख दिया ये, और राइट हैंड लिमिट यहां के ऊपर 1 माइनस p रख दिया। ये तुम लोगों ने दोनों वैल्यूज निकाल दी हैं। अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होगी और दोनों की वैल्यूज यहां पर फीड कर दी, तो 2p और प्लस p इसको इधर ले आएंगे और बराबर 1 माइनस 3 कर देंगे और 3p बराबर माइनस 2 होगा और p की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 2 अपान यहाँ के ऊपर 3। यही बात यहाँ पर कही जा रही थी कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p लिमिट एग्जिस्ट। पॉइंट समझ में आ रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p लिमिट एग्जिस्ट। तो हमने आज आप लोगों को लिमिट के एग्जिस्ट करने के मामलात पर डिस्कशन कर दिया। अब लिमिट बढ़ती जाएगी, डेरिवेटिव आ जाएगा, कॉन्टिन्यूटी आ जाएगी, डिफरेंशिएबिलिटी आ जाएगी। सीबीएसई वालों को बहुत फायदा होगा क्योंकि उनके सिलेबस में हर चीज़ यहाँ के ऊपर है। और इसको आज के लेक्चर को मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। इतने क्वेश्चन लिमिट एग्जिस्ट करने के सवाल आप लोग लगा सकते हैं। लिमिट का पूरा कॉन्सेप्ट हमने बता दिया, सैंडविच थ्योरम वगैरह भी बता दी, और जो मॉड पर सवाल था, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पर सवाल था, वो लगा दिया। आप लोग कॉन्टिन्यूटी में लिमिट के लेक्चर्स को देखिएगा, दूसरे कॉलेजेस के कोलीग्स से अपने शेयर करिएगा, जिससे मुझे भी थोड़ा फ़ायदा हो कि बच्चे जो है सब्सक्राइब करें उनकी अगर चैनल समझ में आए। और इसके बाद में ये इसी तरीके से धीरे धीरे चीज़ें जो है वो बढ़ती जाएंगी और आप लोग लगाते जाइएगा, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। इंटर लेवल की चीज़ें जो हैं वो डिस्कस की जा रही हैं। इसके बाद में फिर हम लोग इसी तरीके से धीरे से कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी पे आ जाएंगे। देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों के बीच में चीज़ों को शेयर करिए। थैंक यू।